नवभारत समाचार जयपुर से आशीष नायक की रिपोर्ट। देखिए, केवल आरोप का विषय नहीं। सरकार जो होती है वो राज का धर्म उनको निभाना चाहिए, और सरकार में जो बैठे लोग हैं वो एक राजा की तरह होते हैं। राजा को कभी निष्पक्ष होकर के अपने धर्म की पालना करनी चाहिए। हम भी अपेक्षा करते थे शुरू में सरकार और प्रशासन में बैठे हुए जयपुर में लोग निष्पक्ष भाव से ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी खाद्य की सामग्री पहुंचाएंगे, खाने के पैकेट पहुंचाएंगे, सैनिटाइजेशन और सफाई का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से जयपुर में राजनीति हुई, और विशेष रूप से जयपुर में जो कुछ विधायक हैं सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूरी तरह से वोट की राजनीति को आधार बना करके अपने वोट बैंक को कैसे पूरा करें, इसके आधार पर जो वितरण की व्यवस्था करने का प्रयास किया, उसके कारण सारी विषमताएं खड़ी हुई। इसलिए आरोप नहीं, आरोप के प्रमाण हमने सामने रखे। एक नहीं, कितने फोटोग्राफ, कितने फोटोज, वीडियोज हमने कलेक्टर को और नोडल अधिकारी हरिताज शर्मा जी को भेजे कि जहां सत्ताधारी दल के लोगों के द्वारा सरकार का माल मंत्री और विधायक के घर पर ट्रकों में उतर रहा है। मंत्री के यहाँ से निकलता है, सत्ताधारी दल के पार्षद जो पहले रहे उनके घरों पर उतरता है, फिर नीचे जाता है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जाता है, और वितरण का काम भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कर रहा है। हमें उसमें भी आपत्ति नहीं। अगर वो व्यक्ति भी जाकर के निष्पक्ष रूप से हर व्यक्ति को जो उसका अधिकारी है, जरूरतमंद है, उसको अगर वितरण करे तब भी हम मान लेंगे, कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। एक बार व्यवस्था करें चाहे किसी माध्यम से हो। दुर्भाग्य से वहाँ भी स्पष्ट रूप से विभेदीकरण दिख रहा है, एक समाज विभेदीकरण दिख रहा है, एक समाज विशेष के लोगों को, या फिर कौन सत्ता से या किसने वोट दिया, इसके आधार पर अगर निर्णय होंगे तो निश्चित रूप से विरोधकार हमारा काम है कि हम इसका विरोध भी करें, और साथ ही हम केवल विरोध नहीं करें। हमने कहा जब प्रशासन फेल हुआ, शासन फेल हुआ, सत्ताधारी दल असफल हो गया, तो हमने लोगों की रोटी रोजी की व्यवस्था विभिन्न सामाजिक धार्मिक भामाशाओं के सहयोग से संपूर्ण क्षेत्र में खड़ा करने का काम किया। सैनिटाइजेशन प्रत्येक वार्ड में एक एक दो दो मशीनें कार्यकर्ताओं ने स्वयं के खर्चे से ली और एक एक घर को सैनिटाइज करने का काम किया। इसी प्रकार सफाई व्यवस्था को लेकर भी बार बार इस विषय को उठाने का काम पार्टी ने किया है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था, सरकार के भरोसे नहीं, समाज के सहयोग से एक वैकल्पिक व्यवस्था भोजन की और खाद्य सामग्री के वितरण की खड़ा की है। वो ईश्वर की कृपा से, सबके सहयोग से अच्छी प्रकार से। अरे अरुण जी, एक बड़ी बात है कि क्या लगता नहीं है कि केवल एक भोजन वितरण, सूखी सामग्री वितरण, इसमें पूरा ये लॉकडाउन के सिस्टम अटक के रह गए। वास्तव में जो सरकार को काम करने चाहिए थे या विपक्ष को सकारात्मक सुझाव देने चाहिए थे, सैनिटाइजेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग करवाई जाए, ये सब पीछे छूट गया। ये बात सही है आपकी। आपको ध्यान हो तो शुरू में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, हम 5 बार शासन में रहे। प्रदेश ने सरकार की एक बात कही, आपके साथ हम पूरी तरह साथ खड़े हैं, और कई बार अपनी सीमाओं से अधिक जाकर के, एक तरह से समर्थन नहीं बल्कि समर्पण तक की सीमा में जाकर के हमने सरकार के सहयोग और उसकी तारीफ करने का काम किया। उन्होंने उसको हमारी कमजोरी समझा, और इस कमजोरी को समझने को लेकर के उन्होंने स्वेच्छाचारिता करने का काम किया। होना यही चाहिए था सरकार को। तो स्थिति और सुधर जाए, वो प्रधानमंत्री से मिले, केंद्र से मांग करें, प्रधानमंत्री से मांग करें। 25 सांसद सीधे उन्होंने आरोप लगाया अपने घरों में बैठे। कुछ लोगों की आदत है, वो कमरे की दीवारों के अंदर बैठ करके कुछ ना कुछ वक्तव्य देते रहते हैं, और वक्तव्य बाज के नाते से उनकी पहचान होती खड़ी है। तो उनका आग्रह करूंगा कि सिविल लाइन्स की ऊंची दीवारों के पीछे जिस प्रकार से चश्मा लगा करके आप बैठे हैं, उससे बाहर निकल करके इस जमीन की धरातल पर क्या हो रहा है इसके ऊपर नजर दौड़ाएं। संपूर्ण देश में नरेंद्र मोदी एक ऐसे केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ऐसे जन नायक के नाते से निकल करके आए जिसने आम आदमी के लिए चिंता करने का काम किया है। वो जब इस बात को कहते हैं तो उनको एक बात मैं पूछना चाहूँगा, 35,000 मीट्रिक टन गेहूँ राजस्थान की सरकार को नरेंद्र मोदी या केंद्र की सरकार ने दिया है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसका वितरण कहाँ किया, इसकी जानकारी दे दीजिए। आपको 1,70,000 करोड़ का पूरा पैकेज दिया, 3 महीने का राशन के लिए आपको पीडीएस का गेहूं चावल देने की बात केंद्र की सरकार ने की। आज आम आदमी तक पीडीएस का सामान नहीं पहुंच रहा, ये गेहूं नहीं पहुंच रहा, इसको आपने कहाँ वितरित किया? हमने जिलाधीश से लेकर के सरकार तक इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमें उसकी सूची दे दी जाए। आज तक 1 महीना पूरे होने के बाद भी उसकी सूची नहीं दे रहे। मंत्री महोदय, जरा अपने गिरेबान में झांकिए कि आप जब घर पर अपना सरकारी माल उतारते हैं और आपका सरकारी माल आपके नुमाइंदों के माध्यम से आपके लोगों तक पहुंचता है, तो बड़े पैमाने पर समाज का वर्ग आपकी तरफ टुकुर टुकुर देखता है कि हमारा जन नेता था, हमारा प्रतिनिधि था और हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। इस बात का जवाब आपको